तो मोदी जी क्यों कराएंगे 20 सीटें बैलेट पेपर से? क्यों चोर है क्या? चुनाव आयोग डरते हैं क्या? करवाएगा ना। क्यों डरते हैं? चुनाव आयोग करवाए नहीं, आपका छप्पन इनका चीना है, चुनाव आयोग तो आप ही का कठपुतली है। अभी आरटीआई डाला गया तो पता चला 9 लाख ईवीएम गायब है। की बार जो 400 पार का नारा है वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? 400 पार वो कर दिए ईवीएम में ऑलरेडी, ईवीएम में सेट है 400 पार। स्टार्ट कर दिया है। मैं गारंटी देता हूँ मोदी जी को, क्या गारंटी देते हैं? आप 20 सांसद लड़ा दें बैलेट पेपर से, अभी आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि मोदी है तो विश्वास, मोदी जी है तो झूठ है। 25 साल के ग्रेजुएट लोग हैं, कोई इजराइल भेज दे रहे हैं मौत के मुंह में के जाओ मरो खत्म हो। महिला आजकल घबरा रही हैं घर से निकलने के लिए, आपके जो आईटी सेल वाले हैं उनका रेप कर दे रहे हैं। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर आपस में खींचतान चल रही है, नेता छोड़कर भाग रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन तो खत्म हो चुका है। इंडिया गठबंधन टूट सकता है लेकिन जनता टूटने वाली नहीं है। इन्होंने कहा था कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे और प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, देश से जो है खुशहाली लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए। मोदी जी ने नारा दे दिया है 370 हमारी। देखिए मोदी जी ये बड़ बोलेपन में बोल रहे हैं कभी। नमस्कार दोस्तों, 2024 से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका दे सकते हैं, जिसके तहत कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेता जयंत चौधरी द्वारा से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के अंदर जा सकते हैं और इंडिया गठबंधन को छोड़ सकते हैं। आरोप लग रहे हैं अखिलेश यादव पर कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का रहे और सिंबल लोक दल का रहे, कि जाट वोट उनको मिले लेकिन नेता उनका अपना रहे। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर आपस में खींचतान चल रही है, लड़ाई चल रही है, नेता छोड़कर भाग रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन तो खत्म हो चुका है। समझ लीजिए एक तरीके से, क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है? इंडिया गठबंधन टूट सकता है लेकिन जनता टूटने वाली नहीं है। जनता ने मूड बना लिया है। क्या बना लिया? जो आप बता रहे हैं कि जयंत चौधरी जी भाजपा के साथ जा रहे हैं तो उनके साथ जा रहे हैं, अभी तक ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि उनके स्वर्गीय पिता अजीत सिंह जी भी इसी तरह का काम करते थे कि तुरंत वो जो है बदल देते थे। ये काम नहीं होना चाहिए। नेताओं की नैतिकता का उदाहरण लोग देते थे, इतना जल्दी बदलना नहीं चाहिए, बार बार नहीं बदलना चाहिए। ये लोग जैसे नहीं होता बिन पेदी का लोटा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है 7 सीटें दे दी, लेकिन उनके ऊपर आरोप ये लग रहा है अखिलेश यादव के ऊपर कि वो चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का रहे, सिंबल लोकदल का रहे। 7 सीटें तो दी लेकिन नेता अपने दे रहे हैं साथ में। जब आपने गठबंधन में सीटें दे दी हैं तो प्रत्याशी भी उनको अपने आप तय करने दीजिए। देखिए उन लोगों क्या समझौता हुआ क्या नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं कितने सीट एमएलए का दिए थे और उसके बाद आप जीत के कितने आए। सबसे बड़ी बात है समाजवादी पार्टी प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है वर्तमान में, भारतीय जनता पार्टी के बाद वही पार्टी है। तो वो अपने हिसाब से भी वो सोचते हैं कि किसके तरफ जनता का रुझान ज़्यादा है। और माननीय जयंत चौधरी जी को भी सोचना चाहिए, माननीय अखिलेश यादव जी को भी सोचना चाहिए कि गठबंधन को जल्दी तोड़ना नहीं चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि चलाते रहें। और जनता ये बदलाव चाहती है कि चूंकि ये 10 साल हो गई इस सरकार को, इनको देख लिया गया। इन्होंने कहा था कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे और प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, देश से जो है खुशहाली लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए। तो जनता चाहती है भारतीय जनता पार्टी को हटाने की, लेकिन ये लोग एक होके संघर्ष करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। तो जनता जो है, अच्छा, जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से हटाना चाहती तो ये नेता आखिरकार कूद के मोदी जी के साथ क्यों जाते हैं? जब उनको अब लग रहा है जनता भाजपा के साथ है तभी तो वो मोदी जी के साथ जा रहे हैं नेता। देखिए मोदी जी के साथ जनता तब होती जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं 400 के पार, अब की बार 400 के पार। अगर मोदी जी देश के सारे सांसदों का, देश में सारे विधायकों का और आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस के संपत्ति की जांच करा दिए होते, और जो इनका घर है, जो लखनऊ में घर है, नोएडा गाजियाबाद में घर है, नैनीताल में भी घर है, बड़े बड़े कृषि फार्म हैं, तो इनकी जांच करा देते तो हो सकता है जनता मूड बना लेती कि हाँ प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, दृढ़ संकल्प ले लिए। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जनता का इनके ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। मोदी जी के ऊपर से विश्वास उठ चुका है जनता का, जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने नारा दे दिया है 370 हमारी और 400 गठबंधन की, तो अब की बार 400 पार। देखिए मोदी जी ये बड़ बोलेपन में बोल रहे हैं। कभी कभी नेता जो है बड़ा हिम्मत से बहुत ज़्यादा बोल जाता है और ये नहीं बोलना चाहिए था, चूंकि अभी चुनाव की रणभेरी बजी नहीं है, चुनाव में लोग नहीं गए हैं। चुनाव में सारी चीज़ें साफ हो जाएगी कि
कौन क्या किया है, जब हिसाब मांगा जाएगा कि 70 साल में उन्होंने क्या क्या किया है और आपने 10 साल में क्या क्या किया है, तो समझ में आ जाएगा। मोदी जी कहे थे ना कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों से जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाएंगे। और इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके कैसे चले गए। ये कहते थे मैं 145 करोड़ जनता का चौकीदार हूँ। लोग सोच रहे थे कि ये सजग चौकीदार हैं और जागरूक चौकीदार हैं, तो ये कैसे लेके भाग गए, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। चौकीदार सजग है, जब भी तो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया ना चौकीदार ने। क्यों नहीं अजीत पवार को गिरफ्तार किया, क्यों नहीं मोदी जी के साथ मिल रहे हैं को गिरफ्तार किया, जो उनके साथ हो गए गंगा जल में धुल गए, जिनके ऊपर आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। तो यही सब जनता देख रही है ना, यही सब जनता देख रही है आदरणीय मोदी जी को कि आप कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। अगर आप नैतिक सरकार चलाना चाहते हैं तो जितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे जिस दल के हैं, उनकी संपत्ति जब्त करिए और उनके घरों पे बुलडोजर चलाइए, उन्हें जेल भेजिए, तब जाके जनता आपकी तरफ वोट करेगी। नहीं तो जनता समझ चुकी है कि आप देश में नैतिक सरकार नहीं चला रहे हैं। आप कहते थे राम राज्य है, राम राज्य है, राम राज्य की परिकल्पना ऐसे थोड़ी साकार होगी। राम राज्य में सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें जेल भेजना चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए। लेकिन केवल विरोधियों को जो है जेल में भेज रहे हैं, उन्हें वो कर रहे हैं। यही तो हुआ झारखंड में, झारखंड के मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया, तो ऐसे वहाँ की जनता भी जवाब देगी। तो इस तरह से मोदी जी को नहीं करना चाहिए। मोदी जी को अगर लोकतंत्र बचाना है तो समान रूप से सबका अधिकार को देना पड़ेगा। जिस तरह मोदी जी ने नारा दिया आपकी बार 400 पार, हमारी 370, क्योंकि हमने 370 हटाई है तो हमारी 370, और गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है वो 400 पार। तो क्या लग रहा है मोदी जी का आपकी बार जो 400 पार का नारा है वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, अभी आरटीआई डाला गया तो पता चला 9 लाख ईवीएम गायब है। तो आपको ये लग रहा है कि सारे का सारा धांधली ईवीएम के जरिए होगी? नहीं, वहाँ 400 पार कर दिए ईवीएम में ऑलरेडी। ईवीएम में सेट है 400 पार? सेट कर दिया है, इतना कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं तो सेट कर दिया है। अब वो घूमेगा ईवीएम इलेक्शन के टाइम में और जाके सेट हो जाएगा तो 400 पार हो जाएंगे। वरना जनता तो उनको 100 सीट से ज्यादा नहीं देगी। 100 सीट से ज्यादा देने वाली? 100 सीट भी दे दे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने काम कह रहे हैं कि मोदी है तो विश्वास है, इसलिए भरोसा है, तो 400 पार है। मोदी जी है तो झूठ है, झूठ बताया आपने 20 करोड़ नौकरी दे देंगे, 15 लाख आपके खाते में आ जाएगा। आज तक हम रुके हुए हैं कि 200 का सिलेंडर कब होगा, 40 रुपये का पेट्रोल कब होगा। सारे जुमले माने आपने और निकल लिए बगल से। जनता रिपोर्ट कार्ड मान रही है। रिपोर्ट कार्ड में बताओ 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। 25 साल के ग्रेजुएट लोग हैं, IMF बता रहे हैं 80% उसमें बेरोजगारी है। तो वो बता रहे हैं उनको इजराइल भेज दे रहे हैं, मौत के मुंह में कि जाओ मरो, ख़त्म हो। आप ये बताइए काम आपने क्या किया है? एक काम बता दिए, महिला आजकल घबरा रही हैं घर से निकलने के लिए। आपके जो IT सेल वाले हैं उनका रेप कर दे रहे हैं, आपके जो सांसद है वो रेप कर दे रहे हैं। दलित और आदिवासी में 44 प्लस 46% की जुर्म बढ़ती जा रही है। तो इससे आप कैसे होंगे पार, कैसे होंगे? आप बताइए आपने कौन सा काम किया? कह रहे हैं मोदी है तो विश्वास है, 400 पार है। उनका कहना है कि मोदी गारंटी है तो राम मंदिर बना है, मोदी गारंटी है 370 हटा है, मोदी की गारंटी है तो देश के अंदर विकास हुआ है। देखिए 370 आप बता रहे हट रहा है, 370 हटाने से क्या फ़ायदा हुआ? आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ, 200 आर्मी मारे गए हैं। लद्दाख में हज़ारों लोग रास्ते पे हैं, विरोधी मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है। वो बता रहे हैं कि हम तो अच्छा खासा मेरा है, एक MP जाता था वो भी आप इन्हें यूनियन टेरिटरी कर दिया और हमको कर दिया। कश्मीरी लोग बेचारे मुस्लिम हैं, वो चुप से बैठे हुए हैं, उनको आज़ाद कब होगा वो भी देख रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब ने तो कह दिया था इनको आज़ाद कश्मीर कर दिए, अब वो कब होगा ये नहीं बताया। चंद्रचूड़ जी ने आज़ादी का नहीं कहा है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा देने, पूर्ण राज्य का दर्जा कब देंगे? कब देंगे? 5 साल बाद कब देंगे? आपने निर्णय तो तुरंत किया, तो आपके निर्णय के साथ वो भी लगा देना चाहिए था कि तुरंत कार्रवाई उनको करो। आपने 6 महीने का टाइम दिया, अब देखें करते हैं कि नहीं मोदी जी, या कोई आपको मानते कहाँ हैं? माफ़ करिएगा चंद्रचूड़ जी, आपको मोदी जी कुछ नहीं मानते हैं। आपने कहा था चुनाव आयोग में मैं हूँगा और एक विपक्ष का होगा और एक आपका बात कहाँ माने? उन्होंने पलट दिया आपका और कानून लिया है कि 2 लोग वो होंगे एक ये। तो आपको मानते कहाँ हैं? जब आपको मानते ही नहीं तो चुनाव आयोग को अपना बनाकर पूरा खेल ईवीएम के जरिए सेट किया जा रहा है, जैसा कि आप बोल रहे हैं। पूरा खेल सेट है और 7 इंडिपेंडेंट में डायरेक्टर में 4 इनके हैं, मनसुख भाई, शिवनाथ और पात्रा
और श्यामा सिंह, 4 लोग बीजेपी के कार्यकर्ता। अब आप बताइए, ईवीएम बनाने वाले 7 लोगों में 4 भाजपा के हैं। जो बीएल कंपनी है जो ईवीएम बनाती है उसमें 4 भाजपा के हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 3 ऐसी हैं। तो ये प्रोटोकॉल ही नहीं है कि जिनका हित होगा वो डायरेक्टर नहीं बन सकते, फिर वो क्यों बन गए? अब वो चिप अपना बदलेंगे, जो कोड होता है वो उन्हीं को पता होता है, डायरेक्टर को। अच्छा। वो कोड बता देंगे, आप काम हो जाएगा। तो बैठे बैठे काम होगा। 7 लोग पहले से ही तय कर लेंगे कोड क्या लगना है कहाँ का, और उसके बाद में ईवीएम सेट हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ मोदी जी को, क्या गारंटी देते हैं आप 20 सांसद लड़ा दें बैलेट पेपर से, अगर 20 ना हार जाएं तो हम अपना नाम बदल देंगे। बैलेट पेपर से आप चाहते हैं यूपी के अंदर 80 लोकसभा में से 20 सीटें 20 करा लें आप, बैलेट से होनी चाहिए, 20 बैलेट से करा के और देखें। 60 ईवीएम से होनी चाहिए। 60 ईवीएम से करा ले, 20 आप करा ले, बड़े बड़े सांसदों की करा के देख लें। अभी आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मोदी जी क्यों कराएंगे 20 सीटें बैलेट पेपर से? क्यों, चोर है क्या? चुनाव आयोग डरते हैं करवाएगा क्या? ना। क्यों डरते हैं? चुनाव आयोग करवाए। नहीं, आपका 56 इनका चीना है, चुनाव आयोग तो आप ही का कठपुतली है। आप कराइए। अब देखिए, पारदर्शिता की बात है, अब आपको पारदर्शी होना पड़ेगा और पब्लिक रास्ते में आ जाएगी। अच्छा, 100 करोड़ जनता वहाँ रास्ते में आ जाएगी, आपसे हिसाब मांगेंगी। आप इलेक्शन कमीशन हमारे लिए बनाए गए हो, जब हमारे को डाउट है, चाहे भले ही आप चोर ने हो, पर आप डाउट है तो आप उसको बैलेट पेपर में आओ और इलेक्शन कराओ। आप तो 56 इंच का चाहती है, अपने राम मंदिर बना दिया है, 370 हटा दिया, फिर क्यों डर रहे हो? ईडी क्यों भेज रहे हो? 400 पार का नारा दे तो दिया मोदी जी ने। हाँ, वो नारा तो हम भी देते हैं, 500 पार साफा हो जाएगी, जाइए। इंडिया गठबंधन 500 पार नारा दे दिया हमने, उससे क्या होगा? नारा देने से थोड़ी होता, काम करना होता है। काम नहीं किया है कि मोदी जी ने काम नहीं किया 5 साल में? एक काम नहीं किया है। गरीबी और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं। 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। 3 बिलियन में हम लोग का नाम आ रहा है। चाइना अमेरिका के बाद हमारा अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। आप बताइए, आप जो 1% लोग हैं उनको 50% संपत्ति उनके पास है हिंदुस्तान की, और जो नीचे का 50% है वो जीएसटी का 64% दे रहे हैं, और जो ऊपर के 50% 1% है जो उनके पास 50% जमीन है वो 3% टैक्स दे रहे हैं। ये कौन सा भारत में होता है? या आप ही के भारत में होता है जिसमें अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है? आपका कोई भी आप चीज़ एक भी बता दो जो सही कर रहे हो। आप आओ, हमसे डिबेट कर लो। आपके वित्त मंत्री बोलती है जनसंख्या समिति बना रहे हैं, जनसंख्या ऑलरेडी घट रहा है। अच्छा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आई है यूसीसी, तो आप कैसे देखते हैं उस सारे बिल मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो यूसीसी लागू करके दिखाएं। को? आपका हिम्मत नहीं है। आपने क्या किया है? आपने वहाँ पर आदिवासी को हटा दिया है, हाँ। तो फिर यूनिफॉर्म कैसे होगा? यूनिफॉर्म का मतलब सब का। हाँ। तो सब में अगर आप आदिवासी लोग को हटा दे रहे हैं तो फिर हुआ ही नहीं, फिर मुस्लिम को भी हटा दो। सभी लोग जानते हैं ना, मुसलमानों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। हाँ, तो ये बोलो फिर यूनिफॉर्म क्यों यूज करो? दूसरा, आप इसमें महिला विरोधी है ये यूसीसी। अब जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है उनको पुलिस को एक एप्लीकेशन 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया है। ऐलान, और उनको अपना एप्लीकेशन देंगे। 18 साल की महिला है, कोई पढ़ी लिखी हैं, वो आज आज़ाद हो गई है। महिला सशक्तिकरण का बात कर रहे हो, वो अपने मर्जी से कि आपके साथ रहती है और 15 दिन बाद उनको लगता है कि आप अच्छे नहीं है, तो फिर वो जाके एप्लीकेशन दे। उनका शादी अगर करने का दिल चाहे तो फिर कैसे होगी? तो इससे तो महिला के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठ जाएगा। वही बात है, महिला विरोधी है ये। और ये भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। महिला विरोधी है क्योंकि महिला अभी पूरे, आप खाली कुएं के मेंढक हो। इंडिया भर में, बॉम्बे में हजारों महिलाएं लिव इन रिलेशन में रह रही हैं, वो उनको क्या आप जवाब दोगे? वो अपने हिसाब से रहती हैं, पहले बात वो। दूसरा बात, इतने जनजातियां ऐसी तैसी आपकी खड़ी कर देंगी, आप कर दो तो आप सिर्फ चुनाव खाली अभी वही आया है। आप जिस दिन कानून इंडिया में बना लेना फिर हमसे बात करना। आप यूसीसी नहीं लाओगे, सिर्फ आप मुसलमान को डरा रहे हो। मुसलमान ही के अलावा आपका किसी पे भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है मुसलमान हाय तौबा मचाए और उनका माहौल बने देश के अंदर। यही चाहती है मुसलमान कोई विरोध करे तो हम नाचें, क्योंकि काम तो हम किया नहीं है। हमने 10 साल इजी पॉलिटिक्स की है। इजी पॉलिटिक्स से आपको वोट नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद।